वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल इक्वेशन वाला कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था। अब वहाँ पे अब उसका नेक्स्ट पार्ट है कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इससे मुराद ये है कि हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी कितनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो किस तरह से हम उसके मोलर मास किस तरह से काउंट कर सकते हैं, उनकी मोल रेशो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अ कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसने कहा है कि अगर हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन होगी और साथ में बैलेंस भी होगी, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन से मुराद है, आप देखें यहाँ पे HCl के साथ 2 लिखा हुआ है, या फिर इधर इस जगह पे कुछ भी मोल नहीं लिखे हुए, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन के 2 ही यूज़ हुए हैं और हमें यहाँ पे वाटर में 2 मिल रहे हैं। मतलब इनके साथ जो मोल्स हैं उनको अटैच करना, इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। टेल अस द मोल रेशो और मोलर मास रेशो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसने कहा कि अगर एक कंप्लीट और बैलेंस इक्वेशन होगी तो हमें मोल रेशो के बारे में बताएगी और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोलर मासेस के बारे में भी बताएगी। With the help of this ratio, we can find out the molar masses of the product provided we know the molar masses of the reactant। अब उसने कहा है कि अगर हमें इन तमाम मोलर मैसेज के बारे में पता होगा तो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोलर मैसेज अवेलेबल होंगे, देन हम रिएक्टेंट के भी फाइंड कर सकते हैं। बेटा मोलर मैसेज क्या होते हैं वो मैं आपको ये फुल इक्वेशन के साथ समझाऊंगी। Similarly, the molar masses of the reactant can also be found out if we know the molar masses of the product। इसी तरह से अगर हमें प्रोडक्ट के मोलर मैसेज पता होंगे तो बेटा रिएक्टेंट के फाइंड कर लेंगे, ठीक है। For example, the following question tells us that 1 mole of calcium carbonate react with 2 moles of hydrochloric acid to produce 1 mole of calcium chloride, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide, ठीक है। अब उसने कहा है कि हमने बेटा यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल यूज़ किया है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो और किसने किसके साथ रिएक्ट किया है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है। तो हमें क्या मिला है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये मोल तो आपको पता है, ये 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखोगे, जिसके साथ जो कुछ भी नहीं लिखा 1 राइट करोगे। अब ये 100 ग्राम, 73 ग्राम, इससे क्या मुराद है, ठीक है। बेसिकली ये मोलर मैसेज उन्होंने फाइंड किए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाले 73 और 100 ग्राम मोलर मैसेज फाइंड होंगे तो आप इन प्रोडक्ट के फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट के होंगे तो आप रिएक्टेंट के फाइंड कर सकते हो। इनको फाइंड करने का मेथड क्या है बेटा, ये हमने लास्ट पे एक न्यूमेरिकल किया था, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। बेटा कैल्शियम का मोलर मास होता है 40। उस दिन मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी शो करवाया था कि ऊपर जो स्मॉल सी वैल्यू में इन्होंने बताया होता है वो उसका मोलर मास था। फॉर एग्जांपल बेटा पेज नंबर 47 पे आपको मैंने बताया था कि ये जो चीज़ उसने लिखी हुई है 35 या जो भी एलिमेंट यहाँ पे यूज़ होगी उसके ऊपर ये वाली चीज़ जो होगी उसका मोलर मास होगी, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम का बेटा 40 है, प्लस कार्बन का 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ 3 यूज़ हुआ है तो हम उस ऑक्सीजन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इन तीनों के मोलर मैसेज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बेटा 40 + 12 52 होता है, 3 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। 52 + 48 100 ग्राम होता है। और आपने देखा होगा आपकी बुक पे कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम ही यूज़ हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट HCl का 1.008 होता है, 2 यूज़ हुआ है तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अब इस 2 को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि बेटा ये स्टार्ट पे लगा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 3 ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ था, इस वजह से 3 को ऑक्सीजन के साथ ही हमने मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह से +2 हो जाएगा। क्लोरीन का बेटा 35.453 होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ये आंसर आएगा और इन दोनों को जमा करने के बाद 72.9 आएगा। और आपको पता है 9 को हम राउंड ऑफ करके 73 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 73 ग्राम।
अब बेटा अगर आपको इनके मोलर मैसेज पता होंगे, मतलब आपको कैल्शियम का पता याद कर लें 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1.008 है, क्लोरीन का 5.453 है। तो आप इनमें पुट करके भी बता सकते हो। बेटा कैल्शियम है तो आपको पता है कि 40 होता है, ठीक है। क्लोरीन है तो आपको पता है 35.453 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का दोबारा से 16 है। तो अगर आपको रिएक्टेंट के मोलर मास पता होंगे तो आप प्रोडक्ट के फाइंड कर लोगे, प्रोडक्ट के पता होंगे तो रिएक्टेंट के फाइंड कर लोगे। जैसे कि बेटा अब कैल्शियम क्लोराइड बना है तो कैल्शियम का 40 होता है, 2 लिखा हुआ था, 2 को मल्टीप्लाई करोगे, क्लोरीन का 35.453 होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया और इन दोनों को ऐड करने के बाद 110.9 आ गया। और बेटा 9 को हम राउंड ऑफ करके 111 राइट कर लें। इसी तरह से आपने देखा होगा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम ही यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आर वाटर, वाटर का 18 है। अब 18 कैसे फाइंड किया है इसका मैं आपको बताती हूँ। बेटा हाइड्रोजन का क्या होता है 1.008, मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो क्या आएगा 2.016 और प्लस 16 हो जाएगा, दोनों को जमा करने पर 18 ग्राम हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे 18 ग्राम ही यूज़ हुआ है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। कार्बन का बेटा 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 32 आएगा, दोनों को जमा करने पर 44 ग्राम आ जाएगा और ये 44 ग्राम हो गया। अब आप देखें नीचे लिखा हुआ है टोटल मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट आर इक्वल टू द टोटल मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा उन्होंने कहा जितना रिएक्टेंट का मैस यूज़ हुआ है उतना ही हमारे पास जो है प्रोडक्ट यूज़ हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम है और 73 है तो बेटा ये कितना बन जाएगा 173 बन जाएगा। इसी तरह से आप 111 को ऐड करो 18 में तो क्या बनेगा 129 बनेगा। और 129 में आप 44 को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे 173 होगा। बेटा 100 और 73 को जब आपने ऐड किया 173 आंसर आया। उसके बाद था 111 में 18 को हमने ऐड किया तो क्या आया 129 आया। अब 129 में हम 44 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 173। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी रिएक्टेंट यूज़ होंगी उतनी ही हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको अच्छे से करोगे और ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं बेटा ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये कहाँ से आई हैं या आप इस तरह, ये आपको याद करनी पड़ेंगी पीरियोडिक टेबल से। हाँ मैं आपको समझा सकती हूँ कि इसको मेथड को, ये जो 100 ग्राम है या 73 ग्राम है ये कैसे बना है, ये मैंने आपको मेथड बता दिया ये किस तरह से है। लेकिन आप इनकी वैल्यूज़, इनके नंबर, इनके मोलर मैसेज जो है वो खुद याद करोगे, देन ही आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन बेटा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर लें, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है एंड हो गया है, ठीक है। आपने ये फुल टॉपिक याद करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।